महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ओपन लेटर लिखकर रविवार रात को अपने पाला बदलकर बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिलाने की पूरी वजह का खुलासा किया है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने अपने इस लेटर को सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरह समान है। उन्होंने बिना नाम लिए इस बात पर जोर दिया है कि उनका बुजुर्गों का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। एनसीपी नेता अजीत पवार ने ओपन लेटर के अनुसार उन्होंने लिखा कि मुझे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस देश में किए जा रहे विकास कार्य महत्वपूर्ण लगे। मुझे उनके नेतृत्व और देश के लिए सही फैसले लेने के कदम पसंद आए हैं, क्योंकि मेरी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली बहुत हद तक समान है। हमें काम के प्रति अधिक प्यार है और मुझे लगता है कि मैं पीएम और गृह मंत्री के साथ अपनी भविष्य की विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर ढंग से लागू कर पाऊंगा। मैंने महाराष्ट्र के विकास के लिए इस गठबंधन में अपनी भूमिका तय की है और हमारे सत्ता में आने के बाद विकास कार्यों को तेजी मिली है। मेरे मन में हमेशा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रही है। मेरा इरादा बुजुर्गों और वरिष्ठों का अनादर करना नहीं है, बल्कि मेरा विचार है कि आने वाले वक्त में लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो। मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलने और युवाओं को भविष्य में अलग अलग स्थानों पर अवसर देने की भावना रखता हूं। आज भी मैंने सिर्फ स्टैंड लिया है, साफ स्टैंड है कि सत्ता में है तो विधानसभा क्षेत्र समेत प्रदेश में सभी विकास कार्य तेजी से होंगे। मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्तिगत आलोचना करने से बचेगी और विकास का खाका राज्य की जनता के सामने लेकर आएगी। मेरा किसी का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था और अनादर नहीं होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका फैसला पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि महाराष्ट्र के लोगों को सभी बुनियादी और मौलिक सुविधाएं कैसे मिले। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि साल 1991 से मैं सही मायनों में राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ा। मुझे राजनीतिक में कौन लेकर आया और किसने मुझे मंत्री पद दिया, किसने मुझे अवसर दिए, इस बात पर हमेशा से बहुत चर्चाएं हुई। दरअसल मुझे राजनीति में मौका संयोग से मिला। उस समय प्रदेश स्तर पर नेतृत्व के लिए एक युवा की जरूरत थी, तो परिवार के सदस्य के रूप में मुझे ये मौका मिला। अवसर मिलने के बाद मैंने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और अन्य सभी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर दिया। मैंने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। ये यात्रा 3 दशकों से अधिक समय से चली आ रही है। उन्होंने सुबह 5 बजे से काम शुरू करने की आदत की बात जो है वो की है, क्योंकि हाथ में मिले समय में सामाजिक, रचनात्मक और विकासात्मक कार्य जल्दी शुरू कर देने चाहिए। मैंने हमेशा उन मतदाताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है जिन्होंने मतदाताओं से प्यार किया और अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं सभी सम्मानित नागरिकों से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि वे विकास के उस पथ पर मेरे साथ आएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर रविवार को बारामती में किसानों की एक रैली को संबोधित करने के बाद किया है। इस रैली में उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहते हैं और महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में हर कोई इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। ये सारी बातें जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लेटर को पोस्ट करते हुए लिखी। बहरहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।